अब देखिए, अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में ये फंक्शन ह्रासमान है? ठीक है, तो एफ एक्स हमारा फंक्शन हम लिख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू है एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1। ठीक है, एक एक करके पहले 0, 1 पर, तो पहले इसका क्या निकाल देते हैं हम, एफ डैश एक्स। तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 100 का कितना हो जाएगा, 100 की 100 एक्स की पावर 99 प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक है, अब आप देखो यहाँ बहुत आसान ये क्वेश्चन है। देखो 0 और 1 के बीच यानी कुछ भी आप वैल्यू रखो, कॉस 0, जो कॉस की वैल्यू 0 से लेकर 1, कुछ भी रखो आप। ठीक है, यहाँ पर हमेशा एक्स की जगह 0 से ऊपर और 1 से छोटा कुछ भी रखते हैं हमेशा पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, और कॉस एक्स का मान क्या होगा, हमेशा धनात्मक ही होता है। क्या होता है, जो 0 से लेकर 1 के बीच ही हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि अगर ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो दोनों का योग भी क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इसमें लिखने जैसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू आप रखिए, कुछ भी रखो, तो आपको पता है ये क्या आ जाएगा, हमेशा पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव आ रहा है, और कॉस एक्स भी 0 और 1 के बीच कुछ भी आप रखिए तो ये भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? आप लिख सकते हैं कि 0, 1 के बीच, 0, 1 के बीच जो कॉस एक्स होगा वो हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा, यानी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और आप एक्स की जगह कुछ भी 0 से बड़ा 1 से छोटा सारे पॉजिटिव नंबर ही हैं, तो पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो इसका मतलब 100 की पावर एक्स की पावर 99, ये भी क्या आएगा, 0 से बड़ा, यानी ये भी क्या आ गया, पॉजिटिव, ये भी क्या आ गया, पॉजिटिव। तो कंक्लूजन क्या क्या निकला कि एफ डैश एक्स यानी डी वाई बाई डी एक्स, जिसको हम कहते हैं, अगर मैंने इसको वाई माना तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, 0 से बड़ा, यानी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, 0, 1 पर जो हमारा फलन था एफ एक्स, जो हमारा क्या था, फलन एफ एक्स था, वो क्या हो जाएगा, वर्धमान। वो क्या हो जाएगा, वर्धमान। ठीक है, ये तो पहला पार्ट हो गया। ठीक, अब दूसरा पार्ट करते हैं, पाई/2 से आई के बीच में, पाई/2 से आई के बीच में। ठीक है, अब पाई/2 से पाई के बीच में क्या है देखते हैं, पाई/2 से किसके बीच में देखना है, पाई/2 से पाई के बीच में। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला था पाई/2 से लेकर पाई 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 के बीच में, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स कितना था, एफ डैश एक्स आ गया हमारा 100 एक्स की पावर 99 प्लस कॉस एक्स। अब देखो पाई/2 से लेकर पाई के बीच में अगर कोई भी ये वैल्यू यहाँ पर रखें, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर कुछ भी हम अगर हम रखें तो याद रखना ये तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक, चूंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, तो पाई/2 की वैल्यू कितनी होगी, 1.57, तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है ना, तो पाई/2 की उसकी आधी हो जाएगी, 1 दशमलव समथिंग, तो इसके बीच में कोई भी पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो ये तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। अब कॉस एक्स, अब कॉस एक्स में पाई है तो ये तो बात सही है भाई, कॉस एक्स में क्या है, पाई, तो ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो दूसरे चतुर्थांश में कॉस एक्स क्या होता है, माइनस होता है, दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, लेकिन अब ये माइनस क्या है, जो कॉस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 से 0 के बीच, जो कॉस एक्स की सबसे न्यूनतम वैल्यू होती है, कॉस की सबसे कम वैल्यू कितनी होगी, -1। लेकिन ये तो अपने आप में बहुत है ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रखे, तो ये क्या है, बहुत बड़ी वैल्यू है। तो अगर बड़ी वैल्यू में से छोटा सा अगर हम माइनस कर भी देंगे, अगर -1 तो बहुत छोटा है, अगर हम इसको माइनस कर भी देंगे, माना मेरे पास ये बहुत बड़ी नंबर है, माना मेरे पास है 1 करोड़, कितना है, 1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 1 लाख है, इसमें से अगर मैंने थोड़ा माइनस कर भी दिया तो फिर भी मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। इसका मतलब ये थोड़ा सा है, तो हमें क्या करेंगे, इसको यहाँ से भी कंक्लूजन क्या है, ये भी पॉजिटिव ये नेगेटिव, लेकिन ये बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए जो हमारा एफ डैश एक्स है ये हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ये हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यानी 0 से बड़ा। ठीक, तो इसका मतलब ये भी क्या है, वर्धमान है, ह्रासमान तो है ही नहीं, ये भी क्या है, वर्धमान। ठीक, ह्रासमान तो नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, ये भी वर्धमान हो रहा है, ये भी वर्धमान हो रहा है। अब हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है 0 से पाई/2, 0 से पाई/2। ठीक, 0 से लेकर पाई/2। ठीक,
अब इसमें भी वही एफ डैश एक्स तो यही है, एफ डैश एक्स कितना है 100x⁻99 प्लस कॉस एक्स। तो ये तो बहुत आसान है। इसमें हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 0 से π/2 में, 0 से लेकर π/2 में जो कॉस एक्स होता है, जो क्या है कॉस एक्स होता है, ये क्या होता है पॉजिटिव होता है। ये अभी हमने पहले क्वेश्चन में भी कर रखा है कि 0 से π/2 के बीच में कॉस एक्स क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव 0 से π/2, ये तो 0 से बड़ा है, π/2 मतलब 1.57, ये भी क्या आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या आएगा एफ डैश एक्स, यहाँ भी क्या आ गया 0 से बड़ा, यानी क्या आ गया पॉजिटिव, यानी ये भी क्या आ गया वर्धमान, ये भी क्या आया वर्धमान। तो किस फंक्शन में ह्रासमान है कह रहे हो, तो न तो इसमें ह्रासमान है, न इसमें न इसमें, ठीक। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए